हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रियंका शाह। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग कितने तरीके की होती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना या फिर एडवर्टाइजमेंट चलाना या फिर प्रमोशन करना होता है। बट एक्चुअल में मार्केटिंग उससे भी बड़ी चीज होती है। सपोज इमेजिन करो, अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही ना हो, तो क्या आपका वो प्रोडक्ट लोगों तक सेल हो पाएगा? क्या वो प्रोडक्ट बिक पाएगा? कभी भी नहीं, राइट? तो एक्चुअल में मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सही कस्टमर तक सही समय पर और सही तरीके से पहुंचाया जाता है, ताकि कस्टमर की नीड या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे सही समय पर मिल सके। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना और उसका बेस्ट सॉल्यूशन उस तक पहुंचाना है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है मार्केटिंग। और आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की मार्केटिंग होती है और आपके बिजनेस के लिए कौन सी मार्केटिंग बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है और आपका बिजनेस माइंडसेट टोटली चेंज होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए किसी इंसान को बार बार प्यास लगती है और वो एक हेल्दी ड्रिंक ढूंढ रहा है। तो अगर कोई कंपनी उसकी जरूरत को, उसकी नीड को समझकर एक हेल्दी ड्रिंक बनाती है और उसके फायदे बताती है और उस कस्टमर तक आसानी से अवेलेबल करवाती है और उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आती है, तो ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग कहलाता है। तो मार्केटिंग के मेन 5 पिलर्स हैं। तो पहला पिलर होता है रिसर्च, कि कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, मीन्स कस्टमर को किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, उस गैप को फिल करना, राइट? तो पहला पिलर होता है रिसर्च। सेकंड पिलर इज प्रोडक्ट, उस जरूरत या वांट्स के हिसाब से सही प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करवाना। थर्ड पिलर है प्राइसिंग, सही प्राइस को तय करना। फोर्थ पिलर इज प्रमोशन, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, यानी कि मार्केटिंग या प्रमोशन करना। फिफ्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। तो सिर्फ बेचना ही मार्केटिंग नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना और अपने कस्टमर के साथ सही ट्रस्ट बिल्ड करना और लास्ट में सेल कन्वर्ट करना, राइट? तो ये मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मार्केटिंग इज नॉट ओनली सेलिंग अ प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एलोवेरा जेल की बॉटल बेच रहे हो, 1 लीटर की बॉटल बेच रहे हो और आप अपने कस्टमर को सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि आप इस बॉटल को खरीद लो, राइट? बल्कि आप ये बताओगे कस्टमर को कि आपको इस बॉटल के थ्रू क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस जूस के थ्रू आपके हेल्थ में क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और रियल टेस्ट में नहीं दिखाना। मीन्स इस एलोवेरा जेल को यूज़ करके किसको क्या फ़ायदे मिले हैं, राइट? दिस इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको रियल रिजल्ट दिखाना होता है और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है और कस्टमर का ट्रस्ट जीतना होता है। दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो अब बात करते हैं कितने टाइप्स की मार्केटिंग होती है और किस किस मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला तरीका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये एक बहुत ही पुराना ओल्ड मेथड मार्केटिंग का तरीका है, जिसमें टीवी एड्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स और रेडियो के थ्रू मार्केटिंग हुआ करती थी, राइट? इसका बेनिफिट क्या होता था कि आप ज्यादा से ज्यादा मास ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते थे। लेकिन इसका नुकसान क्या होता था? इसका नुकसान ये होता था कि ये महंगा बहुत ज्यादा होता था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेनिफिशियल तो था, बट इसमें सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाते थे, राइट? तो पहला तरीका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दूसरा तरीका है जो आज के एरा का है, जो जिसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग आज के ज़माने का सबसे पावरफुल मार्केटिंग तरीका है, क्योंकि इसमें आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट प्रमोशन। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि ये सस्ता बहुत होता है। सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए और आपका फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए। दूसरा तरीका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक आपको रीच आउट करवाता है। थर्ड है कि आपको ईज़िली ट्रैक रिजल्ट दिलाता है। तो आज के टाइम में जो भी बिगिनर्स अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे इसी डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए और इसी के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और मार्केटिंग करनी चाहिए। अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करनी चाहिए। थर्ड इज कंटेंट मार्केटिंग। इसमें आप डायरेक्ट सेल नहीं करते, इसमें आप लोगों को एजुकेट करते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और ब्लॉग। इसमें आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके फॉलोअर्स गेन होते हैं और आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अर्निंग कर पाते हो। और बाद में यही फॉलोअर्स या कस्टमर्स, आपको वहां से कस्टमर्स भी मिलते हैं जो आपके साथ कन्वर्ट करते हैं, राइट? और आपकी सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको देख और सुन रहे होते हैं, जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी लॉन्ग टर्म ऑडियंस बनती है।
तो ये मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग एक वास्ट मार्केटिंग है आज के 2026 के एरा का, और जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका डिजिटल एसेट बनता है, और आप उसके थ्रू इन लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हो और उससे अर्निंग कर सकते हो, राइट? तो कंटेंट मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। फोर्थ इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, किसी भी ट्रस्टेड पर्सन या इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट करवाना, लाइक सेलिब्रिटीज। जैसे पहले के टाइम में सेलिब्रिटीज टीवी में आकर ऐड देते थे और हम उन पे विश्वास करके उस प्रोडक्ट को परचेज करते थे, राइट? तो ये चीज अब शिफ्ट हो चुकी है। अब सारे लोग ऑनलाइन डिजिटल शिफ्ट हो चुके हैं, इवन सेलिब्रिटीज ऑल्सो। सो आज के टाइम में जो भी इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा जिसके फॉलोवर गेन हो चुके हैं, जो जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करते हैं तो लोग वहां से परचेज करना पसंद करते हैं, राइट? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है आज के एरा का। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपको क्विक सेल करवाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और उसके कस्टमर्स के रील्स या वीडियोस को देखते हैं, तो वो वहां से परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होता है, राइट? तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कंटेंट मार्केटिंग की तरह ही एज यूजुअल है, और ये भी एक बेस्ट तरीका है मार्केटिंग करने का। लेकिन इसमें शर्त है कि पहले आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना पड़ेगा और अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म गेम है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट टूल है मार्केटिंग का। फिफ्थ मार्केटिंग है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि आप किसी और के प्रोडक्ट्स को यूज करते हो और उसे सेल करते हो, जिसमें आप दूसरे के प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमाते हो, राइट? आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको इसमें अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, और ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। सो सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल तरीका है मार्केटिंग करने का, जो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि इसमें आप प्रोडक्ट सेल करने के साथ-साथ अपना नेटवर्क भी बिल्ड करते हो, और आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपके बिज़नेस के साथ एसोसिएट करके टीम बिल्डिंग करते हैं, प्लस अपना नेटवर्क फैलाते हैं। तो जिससे आपका बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम जनरेट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बिज़नेस में रहते हो, और आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, राइट? यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइप्स के इनकम भी होते हैं, जो आपको पैसिव इनकम भी दिलाते हैं, प्लस आपके नेटवर्क को बिल्ड करवाते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ एसोसिएट करते हो और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, और आपके साथ जो भी लोग आते हैं वो भी सेम काम करके ग्रोथ लेते हैं, और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनाना होता, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है और उसे सेल करना होता है, राइट? तो कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड करना यहाँ पे इजी होता है, क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी सारा वर्क पेपर वर्क करके देती है। सो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि बेस्ट मार्केटिंग वो है जो आपके बजट में हो और आपके ऑडियंस के लिए सही हो, और जिसे आप कंसिस्टेंसी के साथ कर पाएँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेस्ट मार्केटिंग तो वही है। अगर आप बिगिनर हो और बिगिनर स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो बेस्ट मार्केटिंग है कि आप कंटेंट मार्केटिंग के साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन करते हो, तो उसी के थ्रू आप प्रोडक्ट बनाने का झंझट नहीं होता। आपका बिज़नेस लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, और जिसके प्रोडक्ट्स को आप डिजिटली प्रमोट करते हो, जिसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, और उसी के साथ-साथ आप कंटेंट भी क्रिएट करके मार्केटिंग ही करते हो और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हो। तो ये बेस्ट तरीका है बिगिनर के लिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करो, उसके साथ-साथ डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, और प्लस आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओ और कंटेंट क्रिएट कर पाओ, राइट? जिससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको लोग दूर-दूर तक देश-विदेश में भी आपको जानेंगे, और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ-साथ आप एक इन्फ्लुएंसर भी बनोगे। और फिर सारे मेथड जो भी मार्केटिंग के तरीके मैंने बताए, वो सारे आप कर पाओगे, और सारे मेथड आपके साथ ऐड होते चले जाएँगे, राइट? तो सोच के देखो, एक नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के साथ-साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सारे मार्केटिंग करने का बेनिफिट मिलता है। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो में अब तक बने हुए हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आप मेरे चैनल पे न्यू है और आप मार्केटिंग सीखकर अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, राइट? और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और अगर आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से जॉइन कर सकते हो।